हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल सेवा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि कार्तिक का महीना चल रहा है। अभी तक जिन लोगों ने कार्तिक के पूरे महीने में कुछ नहीं किया है, तो जो आने वाले 5 दिन है ना, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक के, तो आप उन 5 दिनों में कर सकते हैं और पूरे कार्तिक का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने अभी तक जप नहीं किया, तप नहीं किया और तुलसी पूजन नहीं किया, दीपदान नहीं किया, तो कोई मतलब चिंता की बात नहीं है। आप इन 5 दिनों में वो सब करके और आप पूरा पुण्य ले सकते हैं, जितने की पूरे कार्तिक मास का आपको करने से प्राप्त होता, वो आपको इन 5 दिनों से प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके 5 दिन 4 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक है, यानी कि एकादशी 4 तारीख को है और पूर्णिमा 8 तारीख को है। तो आप 4 तारीख से प्रारंभ करके आपको पूर्णिमा तक आपको जितना हो सके उतना आपको जप करना है, भगवान का भजन करना है और साथ में आपको दीपदान करना है। कार्तिक के महीने में ना दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व है और तुलसी पूजन का महत्व है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना है। अगर आप ज़्यादा नहीं करो ना, तो कम से कम आपको 5 दीपक डेली ना आपको दीपदान करना है। तो आपको एक तो तुलसी मैया के पास करना है, एक आपके जहाँ भगवान गोपाल जो भी रखो वहाँ पे करना है, और एक आपका अगर मंदिर हो या आसपास मंदिर हो तो आप वहाँ दीपदान कर सकते हैं। और 2 आपको अपने मेन गेट रहता है ना, तो दोनों तरफ आपको वो दीप रखना है। तो आपको इन 5 दिनों में 5 कम से कम 5-5 तो दीपदान करना ही है। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको 5 तो ज़रूर ही करना है। और आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। आपको सूर्य उदय होने से पहले, यानी तारों की छाँव में स्नान करना होता है कार्तिक के महीने में। तो आपको सुबह जल्दी उठ करके तारों की छाँव में स्नान करना है। और स्नान आपको मतलब ताज़े पानी से ही करना है और साथ में आपको ठंडे पानी से करना है, आपको गर्म पानी से नहीं करना है। अगर किसी की क्षमता नहीं है, किसी का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, आपके शरीर में उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप फिर गुनगुना कर सकते हो। और वैसे भी कई लोगों के पास वो सिंटेक्स की टंकी का पानी होता है, तो वो तो ठंडा ही होता है। तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको करके थोड़ा गुनगुना करके स्नान कर सकते हैं। लेकिन आपको स्नान ज़रूर करना है और दीपदान जरूर करना है। फिरते वक्त पानी में ना थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। गंगा जल नहीं है तो आप यमुना जल भी मिला सकते हैं, या कोई भी नदी का आपके पास जल है, पवित्र नदी का, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, जिसका भी आपके पास है, तो आप उसमें मिला करके आप स्नान करें। अगर वो नहीं है तो आंवले का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है, तो आप आंवले का रस उसमें मिला सकते हैं। और साथ ही अगर आंवले का रस नहीं है, गंगा जल नहीं है, कोई भी पानी मतलब पवित्र नदी का आपके पास जल नहीं है, तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके स्नान कर सकते हैं। फिर आपको सूर्योदय होने से पहले ही आपको तुलसी का पूजन करना है, दीपदान करना है, तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा आपको आप 4 भी 3 भी कर सकते हैं, आप 7 भी कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं। और अगर आप 108 परिक्रमा करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। और अगर आपसे 108 नहीं कर सकते तो कम से कम 11, 21, 7 ये परिक्रमा तो आपको जरूरी करना है। और परिक्रमा करते वक्त तुलसी माता की आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपको इसका जाप करना है। और अगर आप इसकी माला करना चाहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108, तो आप वो भी कर सकते हैं। जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, माला एक माला जितनी आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप कर सकते हैं। साथ ही फिर आपको वहाँ पे कार्तिक महात्म भी सुनना है, तो आप अपना कार्तिक महात्म भी सुने और जो इन 5 दिनों की कथा होती है ना, वो भी आप ज़रूर सुने। तो ये सब आपको करना है। भगवान विष्णु की पूजा करनी है, राधा कृष्ण की पूजा करनी है, शालिग्राम जी की पूजा करनी है और साथ ही में माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। तो आप इन दिनों ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, पूरे मन से भाव से। भगवान मन और भाव के भूखे होते हैं, तो पूरे मन से, भाव से, तन से आपको इन 5 दिनों में भगवान की भक्ति में लगा देना है। इन 5 दिनों में ही आपको पूरे कार्तिक का फल प्राप्त हो जाएगा।
हम आपसे ही नहीं बोल रहे हैं, मैं भी खुद करूँगी। मैं तो वैसे पूरे महीने का थोड़ा जितना हमसे बनता है वो नियम मैंने ले रखा है, लेकिन किसी कारण बस वो हमारा नियम 2-3 दिन का टूट गया तो हम भी इन 5 दिनों में वो पूरा करेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर करना इन 5 दिनों में दीपदान, और भी जो आपसे दान बन पड़े वो भी दान करना, अधिक से अधिक दान करना, गीता का पाठ करना। और हाँ, दामोदर अष्टकम करना, दामोदर अष्टकम, क्योंकि ये दामोदर का महीना भी कहा जाता है कार्तिक के महीने को। तो आप दामोदर का ज़रूर पाठ करना, तो वो उसको भी आप इन 5 दिनों में ज़रूर करना। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए और आप अगर शुरू से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिनके व्रत चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको अगर जिनके व्रत नहीं है, जिन्होंने अभी तक कार्तिक में कुछ नहीं किया, तो वो इन 5 दिनों में व्रत भी अपना कर सकते हैं। और अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको ये तो करना ही करना है, जो हमने बताया कि तुलसी पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, लक्ष्मी का पूजन, आंवले का पूजन, हाँ, आंवले का पूजन। और अगर हो सके तो आप एक टाइम खाना खा के रह सकते हो, और अगर नहीं रहना है तो आप फलाहार भी करके रह सकते हो। जैसा भी आपके बस की हो वैसा आप कर सकते हो। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बिना व्रत के भाव से, मन से भगवान को अधिक से अधिक भजन करें, भगवान का, तुलसी माता की सेवा करें, आंवले की पूजा करें, दीपदान करें, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो आप ये सब कर सकते हैं। हाँ, और इन 5 जो आप दीपदान डेली ना करोगी तो उसमें आकाश देवता को भी एक दीपदान करना है, जो कि भगवान विष्णु के नाम से किया जाता है, और पितरों के नाम से। तो आप वो भी दीपदान जरूर करना आकाश देवता को। आपको या तो अपने खुले मैदानी में करना है दीपदान, या तो आप आंगन में खुले मैदान वहाँ पे कर सकते हो, या छत पे दीपदान कर सकते हो, क्योंकि आप दीपदान अंदर कर सको आकाश देवता के नाम से। नहीं, वो उसको उसी मतलब मैदान में करना है आपको, छत पे जाकर, या आपका आंगन खुला हो तो वहाँ कुछ ऐसा हो दीपक रखने के लिए, तो आप वहाँ भी आकाश देवता के लिए दीपदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट करके हमें भी कुछ बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।